तो आज का टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में देखते हैं क्या हुआ था या क्या होता है हेनरीज लॉ में। इन्होंने कहा द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इन्होंने कहा कि ये लॉ कहता है, इस लॉ के अंदर बताया गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, एक गैस की सोल्युबिलिटी इन ए लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर, इसमें क्या कहा गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। एक गैस की या किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि जितना प्रेशर उस गैस पर लगाया जाता है किसी लिक्विड के अंदर घोलने के लिए, उतनी ही ज़्यादा उस गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती है उस लिक्विड के अंदर। यानी कि जितना प्रेशर लगाया जाता है उतनी ही ज़्यादा गैस घुलती है उस लिक्विड के अंदर। इसका एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस घुली हुई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक का जो भी टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है, और उसे प्रेशर लगा के ही उसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो जितना ज़्यादा किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है उस गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी ही घुलती है। इसका मतलब यही है कि गैस की सोल्युबिलिटी गैस के पार्शियल प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये ही हेनरी लॉ में बताया गया है, और ये भी किस में होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। या हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, की कांस्टेंट टेम्परेचर पर द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, एक गैस की सोल्युबिलिटी इन ए लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर इज प्रोपोर्शनल, क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रेशर, किसके? प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है ऑफ द गैस, गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान लो ये हमने कोई लिक्विड ले रखा और इस लिक्विड के अंदर यहाँ पे पार्टिकल्स है किसके? गैस के। तो इस पे हम जितना प्रेशर इंसर्ट करेंगे, जितना प्रेशर हम इस पे लगाते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा इस गैस की इस लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि गैस की सोल्युबिलिटी इस लिक्विड के अंदर लगाए गए प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ेगी। ऐसा किसने कहा था? हेनरी ने कहा था। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि m प्रोपोर्शनल टू p, तो m यहाँ पे क्या है? m यहाँ पे अमाउंट है डिजोल्व गैस की, और p यहाँ पे क्या है? जो हमने प्रेशर लगाया। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाता है? k। ठीक है, तो देख लेते हैं कि m क्या है यहाँ पे और p क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी बातें तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें ये कह रखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के या प्रेशर के डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती है। वेयर, जहाँ m क्या है? अमाउंट है डिसॉल्व्ड गैस की, जितनी गैस डिसॉल्व्ड हो रही है उसकी ये क्या है? अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। ठीक है, P क्या है? प्रेशर है भाई, जो हमने प्रेशर लगाया है इस पे, गैस पे जो प्रेशर लगाया है ये वो है। और K क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। K यहाँ पे कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें, हेनरी लॉ में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें डाल्टन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने भी इसमें कुछ बातें ऐड की थी। डाल्टन ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। तो डाल्टन ने जो भी कहा था वो सारी बातें अब हम इसमें मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे नीचे। उन्होंने क्या कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था, वो सब भी इसी के अंदर है। ठीक है, हेनरीज लॉ के अंदर ही है वो सब भी। तो ये हम इसी के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने रफ कर दिया, तो हम इसी के अंदर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू
डाल्टन। देखते हैं डाल्टन ने क्या कहा था। तो डाल्टन ने ये कहा था द सोल्यूबिलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, कि किसी गैस की सोल्यूबिलिटी या किसी गैस का मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी या किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, ये बात कही थी डाल्टन ने। किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी या किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन उसी गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, ये बात कही थी डाल्टन ने। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें लिखेंगे, द सोल्यूबिलिटी और मोल फ्रैक्शन, द सोल्यूबिलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमने कल पढ़ लिया था कि सोल्यूबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, एक गैस की सोल्यूबिलिटी या मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है डिपेंड्स करता है ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डाल्टन ने ये कहा था कि जो गैस की सोल्यूबिलिटी है ना, गैस की सोल्यूबिलिटी को ही उसने गैस का क्या मान लिया, मोल फ्रैक्शन मान लिया, या गैस के मोल फ्रैक्शन को ही उसने गैस की क्या मान ली, सोल्यूबिलिटी मान ली। तो सोल्यूबिलिटी डिपेंड कर रही है किस पे, जब मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड कर रहा है किस पे, गैस के प्रेशर पे, और सोल्यूबिलिटी भी डिपेंड कर रही है किस पे, गैस के मोल फ्रैक्शन पे। इसलिए कहने का मतलब ये है कि उसने सोल्यूबिलिटी और गैस के मोल फ्रैक्शन को एक ही मान लिया, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, किस पे, गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड करने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम पार्शियल प्रेशर, जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ती है किसकी, गैस की। अब सोल्यूबिलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों ही प्रेशर पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर से ही, प्रेशर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ रही, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बात कही थी उन्होंने। तो देयरफॉर हम इसमें ही लाइन ऐड कर देंगे, देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर of a gas in its vapor state, is proportional to the mole fraction, is proportional to the mole fraction of the gas, mole fraction of the gas। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा, उतनी बातें कहने के बाद इन्होंने ये कहा, देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इन इट्स वेपर स्टेट, ये जो गैस है तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, और वो भी किसी स्टेट में, वेपर स्टेट में, जब गैस वेपर स्टेट में होगी तो तब जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, पहले तो इन्होंने कहा द सोल्यूबिलिटी और मोल फ्रैक्शन की, या तो सोल्यूबिलिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, एक गैस की सोल्यूबिलिटी या मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस।
किस पर? गैस के पार्शियल प्रेशर पर, कि गैस की सोल्यूबिलिटी या गैस का मोल फ्रैक्शन गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन इट्स वेपर स्टेट, इसीलिए गैस का पार्शियल प्रेशर गैस की वेपर स्टेट में, जब गैस वेपर स्टेट में होगी तो तब इसका पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ये बात डाल्टन ने कही थी। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर P प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन का साइन है, इसे हम काई भी बोलते हैं और बहुत से टीचर इसे क्या बोलते हैं? चाई भी बोलते हैं, या इसे एक्स भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। ये हो गया पार्शियल प्रेशर और ये हो गया इधर गैस का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है KH, और ये हो जाएगा यहाँ पे काई गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसे कैसे लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं कि P अपॉन में काई गैस, या कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल्स टू में KH, जहाँ KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। KH यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है, और ये काई एक्स या काई गैस या चाई गैस जिसे हम बोल सकते हैं, चाई भी बोल देते हैं बहुत से टीचर, या काई बोल देते हैं बहुत से टीचर, या एक्स भी बोल देते हैं। ये मोल फ्रैक्शन है किसका? गैस का। P यहाँ पे क्या है? प्रेशर। KH यहाँ पे क्या है? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब बातें कही थी किसने? डाल्टन ने।